Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the microbial nutrition requirements. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या न्यूट्रिशन में चाहिए होता है। ठीक है, तो वी ऑल नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमें पता है कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, सो दे ऑब्टेन देयर एनर्जी। वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं, फूड मटेरियल से। ऑब्वियसली जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। सो दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स विच कॉल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, फूड मटेरियल से। वैसे ही बैक्टीरिया भी ऐसे। बैक्टीरिया के मेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सो द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज इनटू 5 कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट कैटेगरी इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. Okay, what are the macronutrients? Macronutrients, macro means large. The nutrients which require in large quantity are known as macronutrients. ठीक है, जो nutrients हमें large quantity में चाहिए होते हैं उसे हम macro means large. Second is the micro means small. जो nutrients हमें small amount में चाहिए होते हैं, ठीक है, the nutrients which required in small quantity is known as micronutrients. Okay, third is the gases. Two gases we know, carbon dioxide or oxygen. Some bacteria grow in the presence of oxygen or some bacteria grow in absence of oxygen. Okay, fourth is the growth factors. Which growth factors affect the nutritional requirements? Fifth is the moisture or water. Okay, some bacteria grow in the presence of moisture or water. Some bacteria doesn't grow in the presence of moisture or water. फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मीन्स लार्ज. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स दैट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं माइक्रोब और बैक्टीरिया के ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए. ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर. ठीक है, ये सारे ही हमें मतलब कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं. ठीक है, अदर एग्जांपल्स होगी. अदर एग्जांपल्स आर लाइक calcium, iron, magnesium, potassium. So they are also the macronutrients, but these 6 are the major which required in large amount to any person or to any microorganism or any microbe. ठीक है, so these 6 elements, basically these 6, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus और sulfur, these 6 elements it make up about 95% of the ड्राई वेट ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये सारे ही 6 एलिमेंट्स मिलकर क्या कहते हैं, 95% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल. ये एक सेल मतलब कि एक सेल है. ठीक है, पूरे सेल का वेट ये पूरा 95% ये बनाता है. जो बाकी 5% होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट इज द कार्बन. We know carbon, so carbon forms the backbone of all the cells and tissue. कार्बन क्या होता है, कार्बन हर कंपाउंड में होता है. ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन ये क्या होता है, ये बैकबोन होता है किसी भी सेल और टिश्यू की. ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, सो डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन. ओके, सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कार्बन सोर्स हम ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट यूटिलाइज द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारे ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करें अपने फूड बनाने के लिए. ठीक है, अपना फूड बनाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. मीन्स कि जो इन सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल को खुद से यूज़ करके खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं.
Next is a heterotrophs. Hetero means, like you can say that hetero means different, or hetero means dependent on another, and trophs means nutrients. Okay, so organisms that cause fermentation or oxidation of the organic compounds like carbohydrates to obtain carbon as a source of energy. ठीक है, वो organisms जो fermentation cause करें, ठीक है, और ऑक्सीडेशन करें मीन्स के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीडेशन करें ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक लाइक मान लीजिए हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की हमने क्या कर ली, कार्बोहाइड्रेट्स की लाइक इसमें मैंने एग्जांपल लिए सेलुलोज से. ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, हमने उस पर क्या किया, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया यूज सेलुलोज एज ए, उस पर हमने एक बैक्टीरिया ले लिया. ठीक है, लाइक फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन. सेलुलोज है हमारा कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो हमारा एज ए फर्मेंटर यूज़ कर रहे हैं हम उसे. ठीक है, फर्मेंटर की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसमें से कार्बन सोर्स निकाल पाएँ. ठीक है, जो सेलुलोज होती है, जो लेयर होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को. ठीक है, तो उसमें भी कार्बन होता है. ठीक है, हम क्यों उसकी फर्मेंटेशन करा रहे हैं, ताकि हमें फर्दर कार्बन मिल सके एज अ एनर्जी सोर्स, राइट. Next, second is the hydrogen. We know all hydrogen. Hydrogen is a component of organic compound like carbohydrates, fats और water. आप देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, हर कंपाउंड में हाइड्रोजन आता है. ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, इवन इन अमाइनो एसिड, सब कंपाउंड में हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो कॉमन एग्जांपल ले लीजिए वाटर. ठीक है ना, वाटर मेनली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया. हाइड्रोजन की एग्जांपल है जी, कि बैक्टीरिया है बैसिलस पेंटोट्रोपस. ठीक है, ये क्या करते हैं, दीस बैक्टीरिया बैसिलस पेंटोट्रोपस. ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को. ठीक है, ऑक्सीडाइजेस मीन्स कि ये ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर दी. ठीक है, टू यील्ड वाटर इन द सोइल. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन में आप एडिशन करवा दीजिए ऑक्सीजन की. ठीक है, बैसिलस पेंटोट्रोपस बैक्टीरिया क्या करता है, हाइड्रोजन में वाटर को एडिशन करवाने का काम करता है ताकि वो सॉइल में क्या दे, वाटर दे. ठीक है, ऐसे ही जब हम सॉइल को, हम क्यों कहते हैं कि ज़मीन में पानी निकलता है, ऐसे जब हम हाइड्रोजन को, ठीक है, जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉइल पे बैसिलस पेंटोट्रोपस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराकर वाटर बनाता है सॉइल में. ओके, थर्ड वन इज द नाइट्रोजन. ओके, दिस इज ऑल्सो मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, दिस इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन्स. वी नो नाइट्रोजन इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन्स लाइक अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, purines और pyrimidines like our base pair, adenosine, cytosine, thionine, guanine. ठीक है, और some lipids और enzyme cofactors etc. enzyme co, what is the meaning of cofactor? Cofactor means which you can say that कि जो indirectly involved होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए. ठीक है, सो इट अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल. ओके, सो जो ऑल दिस 6 एलिमेंट्स वो 95% वेट बनाते हैं टोटल सेल का. ठीक है, अकेला नाइट्रोजन ही 14% 95 में से वेट मतलब कि बनाता है, ड्राई सेल वेट. ठीक है, एग्जाम्पल इसकी होगी अमोनिया. यू नो कॉमन एग्जाम्पल NH3 अमोनिया, राइट. Okay, fourth one is the oxygen. We all know oxygen is also main component, right? ऑक्सीजन, सो सर्टेन माइक्रोब्स इट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो. वी नो, मैंने बताया था कि जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कि उन्हें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी ऑक्सीजन वो चाहिए उन्हें उनकी ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए. सो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ओके, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, aerotolerant anaerobes और obligate anaerobes. Okay,
फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स इट रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू मीट देयर एनर्जी डिमांड्स। इन्हें क्या होती है, इन्हें ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल होगी बैसिलस और नाइट्रोबैक्टर। इन दो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ओके। नेक्स्ट सेकंड इज द फैकल्टेटिव एनारोब्स। एना मीन्स ऑब्वियसली एना में पता चल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रोज इन प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और उसके एब्सेंस दोनों में ही ग्रो कर पाए, ठीक है, उसे हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। कि इसके एग्जांपल है ई कोलाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। थर्ड इज द aerotolerant anaerobes. Anaerobes you can draw. Ana means absence. So it can tolerate oxygen. ये ऑक्सीजन को टॉलरेट तो कर लेते हैं बट डोंट यूज इट टू ग्रो, बट अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल होगी क्लोस्ट्राइडियम इंटेस्टाइनेल, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन को टॉलरेट तो कर लेता है बट उसे अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए यूज नहीं करता। Fourth one is the obligate anaerobes. Okay, obligate anaerobes means organisms that grow well without, means कि ये ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एंड नीड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मीन्स कि इसे एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर चाहिए होता है इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यू कैन से दैट क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर लेता है लेकिन इसे एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर चाहिए होता है, ठीक है। ओके, फिफ्थ कंपाउंड इज द फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होता है, दिस इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक माइक्रोब्स। अब फॉस्फोरस क्या होता है कि जो माइक्रोब्स वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, जो माइक्रोब्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, राइट। इट मीन्स कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, इसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसे हम सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, फ्लेविन्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, एनएडी की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और विटामिन, ठीक है। हम इन सब कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ चीफ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए ई कोलाई की। ई कोलाई कैन ड्राइव फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो दोनों ही सोर्सेज से, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, दोनों सोर्सेज से वो फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सिक्स्थ इज द सल्फर। सल्फर, चीफ सोर्स ऑफ सल्फर इज द सल्फेट, ठीक है। सल्फेट इज प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। सो सारे जितने भी कंपोनेंट्स इनके मेजर सोर्स क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सारे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ, एक इसका कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड्स। वी नो देयर आर एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लाइक प्रेजेंट इन आर बॉडी लाइक मिथिनिन, थायनिन एक्सेप्टर, ठीक है। इन सब का कंपोनेंट होता है सल्फर, राइट। सो सल्फर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसमें मैंने ली है थायोबैसिलस स्पीशीज, ठीक है। थायोबैसिलस क्या करती है कि जो सल्फर होती है, ठीक है, सल्फर को हम जब इस बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये सल्फेट, जो कि सल्फर के अंदर सल्फेट प्रेजेंट होता है उसका लेवल वो कम कर देती है, ठीक है। तो उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, उसको हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आफ्टर कन्वर्टिंग द हाइड्रोजन सल्फेट, उसके बाद उसे ऑक्सीडाइज करती है, मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देती है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन ऐड कर दे तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर सेपरेट हो गया और सल्फर सेपरेट हो गया। एग्जाम्पल ऐसे मैंने एक्सप्लेन किए, लाइक फ्री सल्फर, सल्फर को हमने ऑक्सीडाइज किया टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड बाय सम स्पीशीज लाइक थायोबैसिलस, ठीक है। सबसे पहले सल्फर को हमने थायोबैसिलस स्पीशीज के साथ रिएक्ट कराया, उसमें जो सल्फेट का कंटेंट था वो कम हो गया, ठीक है। फिर हमने उसमें उसे ऑक्सीडाइज कराया, मीन्स के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म द वाटर, राइट।
Other macronutrients, so these six are the major macronutrients. Other macronutrients which required to the growth or metabolism of the microbes, like seventh is the calcium. Okay, so major source of the calcium is the tap water. Okay, tap water in a medium act as a source of calcium which is required for the enzyme function. ठीक है, टैप सोर्स मेन सोर्स है कैल्शियम का, ठीक है, जो कि किसी भी एंजाइम के फंक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। एट्थ इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, इट इज़ यूज टू स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसे स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। लाइक किसकी सेल मेम्ब्रेन ये स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, एक राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, सो दैट इट टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द ATP and get its energy, right? Next is the iron. We know iron is a major source, so it required for synthesis of electron carrying proteins और enzyme का factors. आयरन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन मीन्स की जो प्रोटीन हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ठीक है, उसकी सिंथेसिस के लिए आयरन हमें चाहिए होता है, ठीक है, और एंजाइम को फैक्टर्स के लिए हमें आयरन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फेरस कंपाउंड्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ आयरन, जो मेजर सोर्स होता है, ठीक है, हम कहाँ से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेरस से। ये भी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इट रिमूव द टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में 3 तरह की टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, जिसे हम रेडिकल भी कह देते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, और OH नेगेटिव। सो दीज आर द टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज। तो आयरन ये सारी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द पोटाशियम। Okay, this is the last one, what potassium. So it is responsible for the ability of bacterial endospores to resist heat and also for a number of enzyme activities. पोटेशियम किसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसे हम बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स के लिए। बैक्टीरियल एंडो मीन्स इनसाइड, स्पोर्स मीन्स सीड, मीन्स कि जो बैक्टीरियल के कह लीजिए एंडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जब बैक्टीरिया अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको हीट से बचाते हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, और कितनी सारी एन नंबर ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़ में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, गैसेस, और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।